एक रंग जी के मंदिर के आचार्य थे, उन्हें रंगाचार्य बोलते हैं। जो आगे भी आचार्य बनते हैं उनको रंगाचार्य बोलते हैं। तो रंगाचार्य थे, परम वैष्णव थे, वो बोलते बहुत बड़े आचार्य थे। तो रोज शाम को उनके यहाँ एक पंडितों की सभा लगा करती थी, बड़े सारे ज्ञानी पंडित भक्त सब आके बैठते थे और चर्चा करते थे विषयों पे, मतलब आध्यात्मिक विषयों पे अलग अलग चर्चा होती थी। और बोलते रंगाचार्य बड़े प्रेमी भक्त थे। तो अगर किसी ने कोई बड़ी सुंदर, मान लीजिए कोई भगवान के सौंदर्य पे बहुत सुंदर कविता सुनाई, बहुत सुंदर कोई पोइट्री गाई, कोई बहुत सुंदर बात बताई, उनके रूप का विवरण दिया, तो रंगाचार्य जी बड़े प्रसन्न होके उनके पास बोलते, जो धन होता वो लुटाते कि ये आप लो, ये आप लो, क्या बात करी आपने, आप उपहार के तौर में ये लीजिए। उनका मकसद कोई धन बांटना, बड़े बनना ये नहीं था, बड़े उदारचित थे। अगर किसी की बात बहुत पसंद आती तो क्या दें क्या दें, इस ऐसा सोचते हुए कुछ ना कुछ उनको भेंट देते कि ये आपके लिए। और जो लोग आते थे बोलते थे, वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसों के लिए ये कार्य करते थे या पैसों के लिए तारीफ करते थे, सब अच्छे भक्त बढ़िया वो करते ही थे। और उपहार रूप में, जैसे हम एक दूसरे को अगर कोई गिफ्ट दे दें उससे खुश होके, यार ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, मन करता है इसे कुछ देने का, आपने उसके लिए कोई गिफ्ट लेके आए, तो ऐसा नहीं कि उसने गिफ्ट के लिए ही कार्य किया था, तो वो कर ही रहे थे और अच्छी लगी तो उसने गिफ्ट दिया। तो रंगाचार्य जी की ये आदत थी। अब वहां पे बोलते जब ऐसा कुछ हो तो कोई ना कोई तो ऐसा तत्व आ ही जाता है बीच में जो उसका फायदा उठाए। तो बोलते एक ब्राह्मण आए, वो ब्राह्मण ने सोचा ये रंगाचार्य जी बड़े उदारचित हैं, बड़ा ऐसा देते हैं, बड़ा उपहार देते हैं, और बेशकीमती उपहार भी बीच में आ जाते हैं, उनको तो पता ही नहीं लगता उस समय। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाके इनके बारे में कुछ बताऊंगा। तो उन्होंने बोलते एक दिन रंगाचार्य गए के सभा में, वो ब्राह्मण गए और उन ब्राह्मण ने भगवान की तारीफ ना करके रंगाचार्य जी की तारीफ में नवीन श्लोकों की रचना करी। वो बोलते एक के बाद एक संस्कृत के श्लोकों की रचना करी और तारीफ कर रहे रंगाचार्य जी की। अब रंगाचार्य जी परम भक्त थे और उपहार की लालसा से उन्होंने सोचा जो भगवान की करते हैं तो थोड़ा खुश होते होंगे, डायरेक्ट इनकी करेंगे तो कितना ही खुश होंगे ये। तो रंगाचार्य जी की तारीफ करी, मगर रंगाचार्य जी को कहाँ पसंद आनी थी वो जो उन्होंने उनकी तारीफ में श्लोक बोले, वो बोलते उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनका मन भी थोड़ा सा खराब हुआ कि कहाँ भगवान की इतनी सुंदर चर्चा चल रही थी लीलाओं पे और उस पर बात चल रही थी, क्या इन्होंने बात कर दी। बोलते उन्होंने बड़े नवीन 9 श्लोकों की रचना करी, उनकी तारीफ में बोला, और रंगाचार्य जी बड़ा एक अटपटा सा मुख बना के वहाँ से निकल गए, चले गए, सभा छोड़ के चले गए। उनके हाथ में नहीं था, उनका बड़ा मन खराब हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं। ये एक सच्चे वैष्णव की निशानी है, वो अपनी तारीफ सुन के तो फिर खराब लगता है उसको, ये क्या बात कर रहे हो, क्या लीलाओं की चर्चा चल रही थी, किस क्षेत्र में हम थे, कहाँ आपने ये क्या संसारिक बात कर दी। वो चले गए। अब ब्राह्मण को लगा कि ये तो मेरा एक प्रकार से अपमान किया इन्होंने कि मैंने इतना बोला, अरे मैंने इतनी सुंदर यहीं पे खड़े खड़े नवीन रचना कर दी इनके लिए कविता की, और इन्होंने इस प्रकार से मेरे साथ किया। और सब लोग भी, जब रंगाचार्य जो हेड हैं जब वही चले गए तो सारे लोग भी उठ के चले गए। अब वो ब्राह्मण अकेला खड़ा रह गया वहाँ पे। अब उसको समझ भी नहीं आई मैंने क्या कर दिया है, ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ, ऐसा व्यवहार, दुर्व्यवहार है ये तो। बोलते बहुत खराब लगा उसको। अगले दिन रंगाचार्य जी भगवान के सामने, भगवान रंगदेव जी के सामने, भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, उनके सामने वो स्तुति कर रहे थे। तो स्तुति करते करते रंगाचार्य ने बोला कि हे ठाकुर, मैं बड़ा ही दीन हूँ, मैं बहुत नीच व्यक्ति हूँ, आप तो दीनानाथ हो, आप तो सबसे बड़े दीनानाथ हो, आप सबसे बड़े दीन का सबसे पहले उद्धार करते हो, तो मेरे से ज़्यादा दीन आपको इस दुनिया में कौन दिखेगा, मेरे से ज़्यादा खराब व्यक्ति आपको कौन दिखेगा। मैं बहुत कपटी हूँ, मेरा हृदय में कपट भरा रखा है, कुछ मेरे पे कृपा करो, कुछ मेरा उद्धार करो। वो सच में बोल रहे थे, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि की। इन वैष्णवों के मन में ऐसा होता है कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, आप मेरे पे कृपा करो, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। इस प्रकार से वो रंगदेव जी की आराधना कर रहे थे। तो वहीं पे पीछे वो ब्राह्मण खड़े थे, जो ब्राह्मण कल जिनको लगा था कि मेरा अपमान हुआ है, वो ब्राह्मण करे थे। वो जब ब्राह्मण के कान में ये बात गई कि इस प्रकार की स्तुति कर रहे, तो रंगदेव जी को बोलते, रंगदेव जी सही कह रहे हैं, ये बहुत अधम है, ये बनते अपने आप को बहुत आचार्य हैं, इन्हें ये नहीं पता एक ब्राह्मण का कैसे सत्कार करना चाहिए। मैं ब्राह्मण कल इनकी सभा में गया और उन्होंने इस प्रकार मेरा तिरस्कार किया कि वहां से उठ के चल दिए।
मेरी कोई सुनी नहीं, मेरी बात नहीं बनी, और वहां से बस उठे चल दिए, इनके सारे सभा वाले चल गए। एक ब्राह्मण का, आपके भक्त ब्राह्मण का ऐसे तिरस्कार किया इन्होंने भरी सभा में सारे लोगों ने मिलके। अब रंगाचार्य जी ने सुना कि ये कौन बोला, उन्हें तो होश ही नहीं थी कि ये है। जैसे ये ब्राह्मण ने सुना, इतना प्रसन्न हुए रंगाचार्य जी, इतना प्रसन्न हुए, बोले ओहो, प्रफुल्लित हो गए, वो मुस्कान आ गई उनके चेहरे पे। बोलते इतना प्रसन्न हुए, रंगदेव जी के गले से एक बहुमूल्य हार उतार के उन्होंने उसके गले में पहना दिया ब्राह्मण के। बोले हमें प्रसन्न हो गया। अब ये तो उनका स्वभाव ही था, लुटाते थे। और रंगदेव जी के, ठाकुर जी के गले से ही बेशकीमती हार उठा के उनके गले में, बोले आपने कमाल कर दिया, आज आपने मेरी गवाही दे दी, ये मेरी मानते नहीं थे, आज आप जैसा ब्राह्मण मेरी गवाही दे रहा है, आज तो मानेंगे। रंगदेव जी को, आज तो आपको मानना पड़ेगा, अब आपको मानना पड़ेगा। देख लो, मैं ना कहता था मेरे से ज्यादा दीन, मेरे से ज्यादा अधम, मेरे से ज्यादा कपटी कोई नहीं, आप मेरी मानते नहीं थे। ये देखो आज मेरे पास विटनेस भी है, ये देखो, ये मेरी गवाही देगा। और ब्राह्मण, आपका ब्राह्मण, इसने बोला है आपका ब्राह्मण हूं मैं गवाही देता हूं, ये गवाही दे रहा ये है। वो बेचारे जो ब्राह्मण थे वो बड़े लज्जा से डूब गए, लज्जा में मुंह नीचे कर लिया। और रंगाचार्य जी का देखो, ये एक्चुअली यही स्वभाव होता है ब्राह्मण का। रीझ गए ठाकुर जी उनके स्वभाव से, प्रकट हो गए सामने रंगाचार्य जी के। ये स्वभाव है वैष्णव का। वो लेना नहीं चाहता सम्मान, वो मनवाना चाहता है भगवान को। हाँ, मैं हूं कपटी, मैं ही हूं, सबसे खराब व्यक्ति मैं ही हूं, यही स्वभाव है। और यही एक वैष्णव का स्वभाव होना चाहिए।